नमस्कार, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क यानी डीजेना न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आपके पसंदीदा शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब अंतिम मुकाबला बचा है ड्रीम्स 11 आईपीएल के सीजन का और तय हो चुका है कि आखिर वो दो टीमें कौन सी हैं जो खिताब के लिए आपस में संघर्ष करती दिखाई देगी। दरअसल कल जिस अंदाज में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने मुकाबला खेला, उसके बाद यह तय हो गया कि मुंबई इंडियंस जैसी भारी टीम के सामने अब मुकाबला करेगी दिल्ली कैपिटल्स जैसी यंगिस्तान टीम। और अब देखना खास होगा कि इस महामुकाबले को कौन जीतता है। वैसे मुंबई इंडियंस 4 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है और 5वीं बार जीतकर इसे अपनी आदत में शुमार करना चाहेगी, जबकि युवा खिलाड़ियों से भरपूर दिल्ली कैपिटल्स चाहेगी कि अब मौका मिला है पहली बार फाइनल में पहुंचने का, तो इसे खराब नहीं किया जाए और एक ऐसी शुरुआत की जाए जिससे यादगार लम्हा अपनी टीम के लिए पेश हो सके। तो कुल मिलाकर दोनों ही टीमों के बीच एक शानदार और दिलचस्प मुकाबला हम जैसे क्रिकेट फैंस को देखने को मिलेगा। और क्या कुछ हो सकता है और आखिर क्या वजह रही जिसने दिल्ली कैपिटल्स को जितवाया और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी लय में दिखाई देने वाली टीम को बैकफुट पर ला दिया। हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है सुखदेव सिंह गुम्मन सर, पूर्व क्रिकेटर हैं और जाने माने क्रिकेट समीक्षक है और डे 1 से लेकर अभी तक हमारे सामने क्रिकेट के शानदार आंकड़ों के माध्यम से हमारा जो उत्साह है उसे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। देवाशीष नीलोसे सर हैं, बीसीसीआई के कोच भी रह चुके हैं और यहाँ पर भी हमें बतौर कोच गाइड करते रहते हैं और कहीं ना कहीं उसका लाभ हम सभी को मिलता है। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है सर। सर आपसे शुरुआत करता हूं। कल सनराइजर्स हैदराबाद करीब पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद जिस अंदाज में गेंदबाजी दिल्ली कैपिटल्स ने दिखाई, पूरा मैच और पासा पलट दिया। डेफिनेटली कल शुरू से टॉस जीत के जिस तरह का डिसीजन लिया गया, वो जैसे मैंने कहा था कि मुझे लग रहा था कि अब अगेंस्ट कंडीशन जा रहे हैं, जैसा आउटकम आ रहे हैं उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। पर जैसे कि वो पहले से ही माइंडसेट बना कर आए थे कि हम पहले बैटिंग करेंगे, क्योंकि बैटिंग किसी तरह से क्लिक नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए उन लोगों ने पहले बैटिंग लिया और बड़ा सरप्राइजिंग लगा मुझे कि ये बैटिंग है। बट जिस तरीके की बैटिंग करी वो एडमायरेबल थी। कहीं ना कहीं हमें याद दिला दी कि जैसे इनिशियल फेज में लीग टूर्नामेंट में डीसी ने बल्लेबाजी करी थी और रन बनाने के बाद में 9 में से 7 मैचेस जीते थे। ऑफ लेट थोड़ा सा बैटिंग फॉर्म खराब रही और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि उनको कुछ चेंजेस लाना जरूरी है, उसी तरह से उन लोगों ने चेंजेस लाए। सर आप, मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, लेकिन आपने जो चीजें बोली कल वो टीम ने एग्जीक्यूट की नहीं? बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि देखिए जब मोमेंटम आपके साथ में नहीं है और एक बैट्समैन आपका फेल हो रहा है तो आपको ऐसा बल्लेबाज ऊपर लाना चाहिए था जो इन्फॉर्म हो, और वैसे उन्होंने किया। मार्कस स्टोनिस को ऊपर लेके आए, 38 रन बनाए उन्होंने, एक प्रेशर रिलीज किया। और जैसे कि हमने कहा कि बॉलिंग पार्टनरशिप की तरह बैटिंग पार्टनरशिप होती है कि बैटिंग पार्टनरशिप में अगर एक बैट्समैन अच्छा खेलता है, उन्मुक्त होकर खेलता है, फ्री खेलता है, स्ट्रोक लगाता है, तो दूसरे बल्लेबाज को भी उतना कॉन्फिडेंस मिलता है और वो भी अच्छा खेलता है। शिखर धवन ने बहुत अच्छी बॉलिंग बैटिंग करी। और कल मुझे ऐसा भी लगा कि जिस तरह की मैचेस विकेट्स आबू धाबी में मिल रही थी, ये थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी, जिसमें अगर हम देखें तो राशिद को भी इतना सपोर्ट नहीं मिला, बाकी जितने बॉलर थे वो भी कुछ इतना इफेक्टिव नहीं हुए। और मैं तो ऐसा कहूंगा कि सनराइजर हैदराबाद के लिए कुछ भी ठीक नहीं हुआ कि अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बॉलिंग पहले अच्छी नहीं करी, फिर बैटिंग भी अच्छी नहीं करी। फील्डिंग की बात करें तो बहुत सारे कैचेस ड्रॉप किए। स्टोनिश का भी मुश्किल से वो 7-8 रन पे थे जब जैसन होल्डर ने कैच छोड़ दिया। उसकी जगह मुझे लगता है कि कोई दूसरा फील्डर होता तो इजीली वो कैच हो सकता था, क्योंकि स्टोनिश भी ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं और डेविड वार्नर को मालूम था कि उनकी कमजोरी क्या है। तो एक शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर आपको एक फील्डर प्लेस करना और वैसा ही शॉट खेलना। और देखिए लक फैक्टर होता है, कभी आपके फेवर में होता है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो वो एक कैच मिस हुआ, उसके बाद में 2-3 कैचेस और मिस किए। बाद में जाके मुझे ऐसा लगा कि सनराइजर हैदराबाद जो है कुछ अच्छा करने लगी है पूरे मैच को छोड़ के। केन विलियमसन ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। जब तक वो खेल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि शायद वो मैच बना लेंगे या उसको बहुत ज्यादा ही क्लोज कर देंगे, जबकि फिर भी अच्छा क्लोज मैच था कि 17 रन से दिल्ली जीती। बट ओवरऑल दिल्ली प्लेड वेरी वेल और उन्होंने अपने ब्रांड का क्रिकेट खेला जिसके लिए वो जाने जा रहे थे। और शुरू से जो टूर्नामेंट में 2 टीमें सबसे अच्छा खेल रही थी, इट इज हार्टनिंग टू सी कि वही लोग फाइनल में आए हैं। शीर्ष की 2 टीमें और अच्छा वही शीर्ष में देखिए
फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट टेबल में रहे। उसके बाद में भी अगर आप देखेंगे शुरू से सब लोगों की वो पसंदीदा टीमें रही दोनों ही, और वो पसंदीदा टीमें अगर फाइनल खेलती हैं तो इससे अच्छा और 2020 में कुछ हो नहीं सकता। सर ये 11 दिल वालों ने आपकी दिल की सुन ली और दिल्ली को पहुंचा दिया फाइनल में, क्योंकि आपकी पसंदीदा टीम तो थी कल। देखिए निश्चित तौर पे दिल्ली एक ऐसी टीम थी जो यंगस्टर्स, अगर सारी टीमों को देखेंगे तो सबसे अच्छी बैलेंस और यंगस्टर्स के साथ यूथ और मैच्योर्ड प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। अनफॉर्चुनेटली एक जो अच्छा करते करते और एक सडन जो ग्राफ डाउन हुआ, लेकिन बहुत अच्छा रहा कि उन्होंने बाउंस बैक बहुत अच्छे से किया। और जैसे हम कल बात कर रहे थे कि देखिए क्या होता है जब आप थिंक टैंक और जो स्ट्रेटजीज आपके पास होते हैं, वो अगर कई बार आपको जो मैं कहना चाहिए कि ऑर्थोडॉक्स से बाहर निकल के कुछ अनऑर्थोडॉक्स से या अलग से आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं और लेने चाहिए। और जैसे कल भी बात हुई कि भाई ब्रेव है और ब्रेव डिसीजंस लेने हैं, तो निश्चित तौर पे फॉर्च्यून फेवर्स ब्रेव वाली जो चीज़ है, तो उनको भी एहसास था कि बैटिंग से हम मैच नहीं जीत सकते। बैटिंग से इन द सेंस कि अभी तक की अगर ये बीच का जो एक जो बहुत बड़ा एक सेकंड फेज जो आ गया उनका, और जिस सेकंड फेज में वो लड़खड़ा गए अपनी बैटिंग को लेके, तो वहाँ से उनको लगा था कि बॉलिंग तो हमारी है ही, वही हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन बैटिंग को हम बिना प्रेशर के, बिना मनोवैज्ञानिक दबाव के हम कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और जैसे हमने बात की थी कि पूरा रोटेट करेगा शिखर धवन पे, और कल उन्होंने बहुत सेंसिबल बैटिंग किया। बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी क्यों हैं कल साबित किया जी जी, और तो वही फर्क पड़ता भाई। 500 रन पिछले कई आप देखेंगे एडिशन में वो रन बना रहे हैं, और कंसिस्टेंसी ही उनका शिखर का जो बहुत महत्वपूर्ण वो है, वो उनकी कंसिस्टेंसी। और वो जब खड़े रहते हैं तो टीम को, प्लेयर्स को, सामने जो पार्टनर होता है उसको वो बैटिंग कराते हैं। वो हमने स्टोइनिस को भी देखा कि उनके रहने से थोड़ा, और जैसे सुखदेव भाई ने बोला था कि कुछ चेंजेस करने होंगे, तो यही होता है कि अभी तक आप जो आपका डाउनफॉल, वो जो थोड़ा सा आप नीचे हुए थे, तो आप कुछ चेंजेस, प्रॉपर चेंजेस नहीं कर पा रहे थे। देखिए यही फर्क होता है एक मैच्योर कैप्टन और एक थोड़ा सा इमैच्योर कैप्टन का। कुछ टफ डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं, वो अगर टफ डिसीजन पहले ले लेते श्रेयस, तो हो सकता था कि ये स्थिति, हालांकि फाइनल में पहुंच गए हैं, बट वो जो बीच का फेज था जो, उसमें उनको इस तरह से तकलीफें नहीं देखनी पड़ती। तो मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, और अब तो लगभग करीब आ चुके हैं। सर दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने ये तो बता दिया है कि अगर वो रन बनाते हैं तो उनके गेंदबाज इतने क्षमतावान, इतने कैपेबल हैं कि वो किसी भी टीम को रोक सकते हैं, थाम सकते हैं, मैच बना सकते हैं। ये एक बड़ी बात रही। और दूसरी इसी से जुड़ी हुई बात है कि अब जो मुकाबला होगा वहाँ बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा अब होगी, क्योंकि अब आपको एनरिच, नोर्तजा, बुमराह ये सब तो एक साथ आपस में भिड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मुंबई की गेंदबाजी, क्योंकि 49 विकेट्स ले चुके हैं यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट और बुमराह की जोड़ी, नहीं विकेट लेने एक अलग बात रहा उनका। अगर इकोनॉमी रेट देखेंगे और स्ट्राइक रेट देखेंगे, दोनों ही दिल्ली के बॉलरों से ज्यादा है, बट फिर भी रबाडा जो है वो इंटरनेशनली नोन बहुत अच्छा बॉलर है। कल भी उन्होंने दिखाया कि 4 विकेट लिए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी 4 विकेट लेना। उसके साथ साथ स्टॉइनिस ने जो जिस तरह की ऑलराउंड परफॉर्मेंस करी, 38 रन भी बनाए और 3 विकेट भी लिए, तीनों क्रूशियल विकेट उन्होंने लिए। रबाडा ने पहले डेविड वार्नर जो इनफॉर्म थे उनको आउट किया, वो बहुत बड़ा विकेट था कि वो उस समय देखिए इनिशियली जब भी ओपनिंग बैट्समैन आता है तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऑलमोस्ट यॉर्कर बॉल आपको आएगी। ये कोई यॉर्कर इन स्विंगिंग बॉल था जो पैड पे लगा और विकेट पे जाकर हिट किया और वो आउट हुए, बहुत बड़ा विकेट था। उसके बाद में एक ही ओवर में 2 विकेट स्टॉनिश ने जो लिए, जिसमें मनीष पांडे को और प्रेम गर्ग को आउट किया, तो उन्होंने लगभग सनराइजर हैदराबाद को बैकफुट पे लाकर रख दिया था। उसके बाद में क्योंकि हम हमेशा बात करते आए हैं कि सनराइजर हैदराबाद के पास मिडिल ऑर्डर ब्रिटल है और उनको मौका भी नहीं मिला पिछले 5 मैचेस में कि वो कुछ आकर परफॉर्म प्रॉपर कर सकें, वो कल भी देखने को ऐसा ही मिला। जैसन होल्डर जहां तक हम देखें मीडियम फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को ठीक ठीक खेलते हैं। उन्होंने अपने
अपने स्वभाव के विपरीत एक शॉट खेला स्पिनर को, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर आउट हुए। मुझे लगता है कि वो गलत समय पे गलत शॉट था। सामने अगर आपके केन विलियमसन इतना अच्छा खेल रहे थे, क्रिस फिटिंग कर रहे थे और लगभग रिक्वायर्ड रेट से थोड़ा बहुत कम भी रन बना रहे थे, बड़ी बाउंड्री एक आध या रेगुलर फोर्स आ रहे थे, उस समय उनको जरूरत थी। उससे पहले विलियमसन ने एक छक्का मारा था, सिंगल लिया था, आप फिर उसको बड़ी हिट मारने की कोशिश कर, तो कहीं ना कहीं रश ऑफ ब्लड था, कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन था, कहीं ना कहीं ओवर एम्बिशियस शॉट था, जिसने उस टीम को थोड़ा सा बैकफुट में लाकर रख दिया। और जबकि मुझे ये लग रहा था कि पिछला मैच जीतने का रीजन भी इन दोनों का मेंटल स्ट्रेंथ थी कि हमें कितने रन चाहिए, हमें कैसे खेलना है, क्या करना है, जो दोनों ही अपने स्ट्रेंथ पे खेले और पिछला मैच जिता के लिए। और इसमें एक गलत डिसीजन, रश ऑफ ब्लड, बाहर आके आपने मारने की कोशिश करी, लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच आउट हो गया। और आगे क्योंकि नहीं था, एक अब्दुल समद ने डेफिनेटली अच्छी बल्लेबाजी करी और बाद में तो फिर राशिद को आना था और बाकी लोगों को, तो वन साइडेड गेम हो गया। जैसे ही केन विलियमसन आउट हुए तो इट वाज जस्ट ए फॉर्मेलिटी कि कितने कम रन से ये लोग हारेंगे, क्योंकि उसके बाद इतनी स्ट्रेंथ आपके पास थी नहीं। और कल अगर कहा जाए तो दिल्ली की तरफ से शिखर धवन, शिमन हेटमायर, स्टॉनिश और रबाडा ने जैसी परफॉर्मेंस दी, मुझे लगता है कि ऐसी परफॉर्मेंस वो अगले मैच में भी देंगे तो मुंबई परेशान होगी। या मुंबई के लिए बहुत टफ होगा। ऑल्दो अगर हम कल के मैच के बारे में आकलन करें तो मुझे लगता है कि टीम कंपोजिशन की बात करें तो मुंबई को थोड़ा एडवांटेज दो टर्म में है। एक तो उनके जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं उनकी स्ट्राइक रेट जो है बहुत अच्छी है, इकोनॉमी रेट बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिल्ली, और जो उनके पास 3 मिडिल ऑर्डर में हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, वो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है उनके वो पास। बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है कि आप, हमने पिछले मैच में भी देखा जब उन्होंने 200 रन किए, आपके 5 विकेट हो जाते हैं और फिर 2 बच्चे आपके जो बचते हैं 3-0 पे, बिल्कुल उनमें से 3-0 पे और 200 रन बना देते। तो इस तरह की बैटिंग लाइनअप के सामने कल दिल्ली को खेलना होगा। पर जिस तरह का क्रिकेट उन्होंने आज खेला है, कल के मैच में खेला है, अगर वो वैसे ही फ्री होके खेलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में शेर ने कहा भी कि इट्स बीइंग ए रोलर कोस्टर राइड, कि हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, फिर खराब किया, स्ट्रगल करते रहे, इसी कारण से हमने चॉपिंग एंड चेंजिंग करी। और एक बहुत अच्छा एहसास है कि आप फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गए हैं और हम चाहेंगे कि हमारे प्लेयर जो फ्री माइंड से खेलें, अच्छा मैच खेलें और मुंबई को हराएं। तो कुल मिलाकर शानदार मुकाबला कल का था और अब जो आखिरी मुकाबला, खिताबी मुकाबला, वो भी बहुत रोमांचक हो सकता है। लेकिन ये सीजन युवा खिलाड़ियों के नाम रहा। कई ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो हमें भारतीय टीम के सुनहरे भविष्य के तौर पर उन्हें हम देख सकते हैं। देवदत्त पडिक्कल की बात करें, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, तेवतिया की बात करें जो कि राजस्थान रॉयल्स के थे, और टी नटराजन जो कि हैदराबाद की तरफ से यॉर्कर स्पेशलिस्ट के तौर पर शानदार पहचान बनाई। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वरुण चक्रवर्ती जो कि केकेआर में थे, उन्होंने भी अपनी पहचान बनाई, लेकिन शोल्डर इंजरी के कारण भारतीय टीम जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए जा रही है उसमें से बाहर हो गए, लेकिन टी नटराजन ने उनकी जगह ले ली है। तो ये अपने आप में एक बड़ा अपडेट है सर। टी नटराजन बड़ा प्रभावित किया और ये सीजन कई युवाओं के नाम रहा। देखिए, यही आईपीएल है और इस आईपीएल में जितने भी युवा देखेंगे आप, जिन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है, उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। शुभमन गिल इंडियन टीम में है, वो भी अंडर 19 बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए थे और फिर आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया तो उनको इमीडिएट चांस मिला। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है क्योंकि जहाँ पे क्या आप सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के बीच में खेलते हैं, तो आपको जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी देखने को ये मिल जाता है कि वो इंटरनेशनल प्रेशर को आप कैसे हैंडल कर पाओगे। तो जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट ही है आईपीएल, ऐसा नहीं है कि मतलब डोमेस्टिक है तो हम ये प्लेयर है और ये प्लेयर वहाँ पे कोप अप कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आते हैं। लेकिन जब आप ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो, एक बहुत बड़ी लीग खेलते हो जिसमें सारे बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स शुमार होते हैं और उनके बीच में जब आप खेलते हो और उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो, एडवर्स सिचुएशन से टीम को निकाल कर लेके जाते हो, तो निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होता है और वहीं से आपकी क्लास क्वालिटी। आप एक नाम ईशान किशन का भूल गए कि जो यंगस्टर है, जो स्पार्क उसमें दिखी है और जो इस तरह से उसने मैच जिताए हैं मुंबई इंडियंस को। तो जब कोई भी युवा अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेके जब आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पे आपको एक सुखद भविष्य भारतीय क्रिकेट की अनुभूति होती है। और मुझे लगता है कि अब प्रियम गर्ग का आपने बात की है, अब्दुल समद की बात की है, नटराजन का बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इतने सब फास्ट बॉलर्स में जो हम एनालिसिस देख रहे थे उनके और स्टैटिस्टिक्स देख रहे थे, तो T20 में सबसे ज़्यादा होता है कि आप कैसे वेरिएशन करते हैं और वेरिएशन में भी आप
यॉर्कर्स का कैसे आप उपयोग में लाते हो, कितनी डेप्थ होती है आपके यॉर्कर्स में, क्योंकि यॉर्कर्स भी डिवास्टेटिंग डिलीवरी तो होती है, लेकिन अगर जरा सा इधर उधर हो गई तो उस पर रन्स भी बनते हैं, फुल टॉस बन जाती है। तो आपको वो एक बहुत बड़ी रिस्क भी होती है, तो उसको आपको मास्टर करना पड़ता है, करना होता है। और मैं देख रहा था कि जितने यॉर्कर्स उन्होंने ट्राई की है, शायद उसके बाद जो है दूसरे उनका बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। मतलब वो 50 के करीब यॉर्कर्स डाल चुके हैं, जो विच इज क्रेडिटेबल। तो आप ऐसी कोई अपनी जो कैसे कहते हैं कि तर्कश में कैसा बांड होता है, जो आपका एट विल आप चला सकते हो, वो अगर आप मास्टरी कर लेते हो तो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर बनने में देर नहीं लगती है। सर ये हुआ ही है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप आईपीएल से सीधे भारतीय टीम में आ गए। और टी नटराजन सर, मुझे थोड़ी सी झलक दिखती है, क्योंकि लंबे समय के बाद इरफान पठान और जहीर खान के बाद हम एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर बॉलर की कमी महसूस कर रहे थे, जो इन स्विंग यॉर्कर के लिए बहुत परफेक्ट, और ये खोज लगता है पूरी हुई इस आईपीएल। नहीं, बिल्कुल। इससे पिछले मैच में भी देखेंगे तो एबी डिविलियर्स को जो उन्होंने बोल्ड मारा था, बहुत शानदार यॉर्कर था, स्लोअर यॉर्कर था, स्लोअर वन था, यॉर्क था, उसमें वो क्लीन बोल्ड हुए, मिडस्टम अपरूट हुआ उनका। और कल के मैच में भी अगर हम देखेंगे तो लास्ट ओवर जो था वो 6 की 6 बॉल यॉर्कर थी, और जब आपके पास में सिर्फ 3 विकेट हुए हों और 2 सेट बैट्समैन खेल रहे हों, उस समय लास्ट के ओवर में 7 रन बनना एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस थी, और उसके लिए उनको रिवॉर्ड भी किया गया। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसने अच्छी बॉलिंग करी, नया सीन था, नया टूर्नामेंट था उनके लिए, आए, आकर खेले और बहुत ही प्रभावित किया। इस तरह के यंगस्टर्स को देखना बहुत ही अच्छा लगता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बहुत सुनहरा है। इसके साथ साथ कल एक और न्यूज़ आई कि रोहित शर्मा, जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया था, उनको भी कॉल किया गया, क्योंकि जो कप्तान विराट कोहली हैं वो फादर बनने वाले हैं, उनको बच्चा होने वाला है उनकी वाइफ को, तो वो फर्स्ट मैच के बाद में इंडिया वापस आएंगे। तो मुझे लगता है कवर के हिसाब से कि एक सीनियर प्लेयर, रोहित बहुत सीनियर है और वो कैप्टनसी भी कर सकते हैं साथ में, तो बीसीसीआई ने एक और डिसीजन अच्छा लिया जो रोहित के फेवर में डिसाइड हुआ है। जो मुझे लग रहा था कि उनको बहुत निराशा हो रही थी कि वो ज़्यादा अच्छा क्रिकेट भी नहीं खेले हैं, मैचेस भी नहीं ज़्यादा खेले हैं, थोड़ा ओवरवेट भी लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी निराशा हो रही होगी कि इतने बड़े सीनियर प्लेयर को अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी सीरीज में, जहां रोहित अच्छा कर चुके हैं, उसके लिए निगलेक्ट किया जाता, नहीं खिलाया जाता, तो रोहित के लिए भी एक अच्छी खबर आई है कि वो टीम में इंक्लूड कर लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। तो निराशाजनक प्रदर्शन जरूर रहा है रोहित शर्मा का, लेकिन एक ऐसा मौका है, क्योंकि बड़े खिलाड़ी और सबसे बड़ा महामुकाबला है, और अगर यहां पर कुछ बेहतर कर पाते हैं तो अब तक की जो पुरानी और खराब यादें हैं उस पर पर्दा पड़ जाएगा और टीम के लिए एक शानदार प्रदर्शन होगा। लेकिन रोहित शर्मा की हम बात करें तो 2 सीनियर खिलाड़ियों पर इस फाइनल मुकाबले में सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी, क्योंकि दिल्ली की तरफ से शिखर धवन सबसे सीनियर खिलाड़ी है और रोहित शर्मा जो कि कप्तान भी है मुंबई इंडियंस के। तो उम्मीद रहेगी कि इस बड़े मुकाबले में ये बड़े खिलाड़ी किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। सर क्या कहेंगे देवाशीष सर, दोनों खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी? बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि एक आपके पास जिम्मेदारी जो आप निभाते आते हो, और फिर आपका एक जो टैग होता है आपके पास कि आप एक बहुत बड़े प्लेयर हो, और रोहित का इस शॉर्टर क्रिकेट गेम में तो हम विराट से बेहतर एवरेज और बेहतर उसमें हम देख सकते हैं उनको। और एक मैच्योर्ड बैट्समैन है। अनफॉर्चुनेटली है कि वो अभी तक कुछ बहुत मतलब एक बहुत लंबा 5-6 हम स्ट्रैटेजी देख रहे थे कि 5-6 मैचेस में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाए हैं। तो कल रोहित के लिए भी ड्यू है और वो भी निश्चित तौर पर जाएंगे। एक जैसे सुखदेव भाई ने बताया कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना हर प्लेयर की एक बहुत बड़ी वो होती है। और फिर क्या होता है कि जैसे विराट अगर वापिस आ रहे हैं और आपको मौका मिल रहा है तो, और देखिए वो एक बहुत अच्छा बड़ा प्लेयर है जो ऑस्ट्रेलिया पे जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया की। तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए भी बहुत सुखद है कि रोहित को वापसी हुई है रोहित की, और रोहित वहां जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे तो एक जो आप कह सकते हैं ना कि एक मॉरल बूस्टिंग ये डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन बीसीसीआई का है, और वो डिसीजन मुंबई इंडियंस को भी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि एक वो होता है कि थोड़ा सा कितना भी बड़ा प्लेयर हो, लेकिन अगर वो नहीं जा पा रहा है, नहीं खेल पा रहा है, तो हल्का सा डेस्परेट तो होता ही है। तो एक मॉरल बूस्टिंग ये डिसीजन है। और देखिए क्या होता है कि जब आपको जिम्मेदारी मिलती है और एक सीनियर प्रो है तो देश की कप्तानी करना हर किसी की इच्छा होती है, सपना होता है।
रोहित भी चाहते हैं कि हिट करें और वो भी मौका मिले तो भारतीय टीम का नेतृत्व कर पाए। तो चाहत तो सब में होती है। तो ये मौका है, जब विराट नहीं होंगे तो मौका है कि मैं कुछ ऐसा कर लूं जिससे मुझे मतलब मेरी दावेदारी को भी मैं प्रस्तुत कर पाऊं। मैं कुछ और कहना चाहूंगा साथ में देवाशीष जी को कि अगर भारतीय क्रिकेट के बारे में देखा जाए तो सब कॉन्टिनेंट में वो सबसे स्ट्रांग टीम है। जितनी भी ऑस्ट्रेलियन टीम कह लीजिए, आप वेस्ट इंडीज की टीम बोल लीजिए, न्यूजीलैंड की टीम बात करेंगे, हम साउथ अफ्रीका करेंगे, इंग्लैंड करेंगे, दे फाइंड डिफिकल्ट टू प्ले ऑन सब कॉन्टिनेंटल विकेट्स। बट वाइस वर्सा अगर हम देखेंगे तो हम इन बाउंसी विकेट पे जब भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हमारे बल्लेबाजों को प्रॉब्लम आती है, हम वहाँ कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। हम साउथ अफ्रीका जाते हैं, वेस्ट इंडीज फिर भी हम ओके करते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा फास्ट विकेट्स नहीं है, सिमिलर टू इंडिया जैसी अब हैं। इंग्लैंड जाते हैं तो बॉल ज़्यादा स्विंग होती है, हम लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पे आपको अच्छा प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, ये बताने के लिए कि हम नेचुरल क्रिकेट जो है हर किसी भी तरह की टर्फ के ऊपर, विकेट के ऊपर हम अच्छा खेलते हैं। और रोहित जैसे प्लेयर जो हैं, अगर रोहित एक बहुत बड़ी खासियत है जो मैं समझता हूं कि वो जब भी खेलते हैं वो लंबी इनिंग खेलते हैं। वो 5 इनिंग में नहीं चलेगा, 6, 7, 8 में तो उसके बाद तो फिर 7वीं 8वीं 5 के बाद में अगर जिस दिन भी वो चलेंगे तो अगर उन्होंने 25-30 रन बनाए तो 150 रन 200 रन वाली इनिंग खेलते हैं। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जब आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं या आप इस तरह के कंडीशन में जा रहे हैं जो आपको सूट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे विकेट इतनी अच्छी नहीं है, इतनी बाउंसी पेस विकेट नहीं है और उस क्वालिटी के बॉलर्स भी नहीं है जिनको हम लोग फेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे प्लेयर्स को वहाँ ले जाना होगा। अच्छी बात है यंगस्टर को मौका दे रहे हैं, पर इस तरह के सीरीज खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया के साथ आपको खेलने जाना है तो वो लोग मेंटली भी बहुत टफ हैं, बहुत स्लेजिंग भी होती है, आपको वो एग्रीवेट भी करते हैं, आपको चिढ़ाते भी हैं, उनसे जो बेस्ट पॉसिबल बनता है वो सब कुछ करते हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए ताकि आपको वो हरा सकें। तो अच्छे प्लेयर, सीनियर प्लेयर भी लेके जाएं यूथ के साथ में, शुड गिव गुड रिजल्ट्स टू इंडिया। तो देखिए ऐड करता हूँ कि कल सौरभ का भी स्टेटमेंट है, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, कि टीम तो बहुत अच्छी है लेकिन कैसा परफॉर्म करती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और देखिए सौरभ ने ही वहाँ सिखाया है। और आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे और पास्ट जो टीम गई हैं उनका भी देखेंगे कि जिसने भी ऑस्ट्रेलिया में अगर सीरीज को ड्रॉ करने के लिए उस थॉट प्रोसेस से गया वो हार के आया। जब तक आप सीरीज को जीतने के अप्रोच एटीट्यूड से नहीं जाएंगे तब तक नहीं जीत पाएंगे। तो ये जैसे सुखदेव भाई ने बोला कि निश्चित तौर पे एक कठिन दौरा होता है, लेकिन हाँ प्लेयर वही बनता है जो वहाँ से परफॉर्म करके आता है। तो आप देखिए आज ही मैं राहुल और वीवीएस लक्ष्मण की वो इनिंग देख रहा था जहाँ पे उन्होंने फॉलोन से के बाद वो हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया के दो मैच जीते और उसमें 233 राहुल ने किया, फिर उसका मैच भी जीते वो लोग, तो बड़े स्कोर के बाद। तो ये एक एडिशनल कॉन्फिडेंस देता है। और देखिए जैसा सुखदेव भाई ने बोला कि सब कॉन्टिनेंटल विकेट्स पे खेलना और परफॉर्म करना में इंडियन क्रिकेटर्स को डिफिकल्टी नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि आप बाहर जाके और जो कंडीशंस आपके लायक नहीं होती, आपके अगेंस्ट में होती है, तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स आप कैसा परफॉर्म करते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अग्नि परीक्षा तो निश्चित तौर पे ऑस्ट्रेलिया दौरा होती है, लेकिन जब से सौरभ को का टीम का आप देखें तब से वो जज्बा लेके हर भारतीय टीम जाती है कि मुझे सीरीज जीतनी है। देवाशीष जी, मुझे एक चीज़ और लगती है कि जो भी हमारे ओवरसीज टूर्नामेंट होते हैं, जो हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ जाते हैं, तो हमें टूर प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट टाइम ओवरसीज नहीं मिलता है। कि हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग एक्लेमेटाइज नहीं हो पाते उन विकेट्स को, और जब तक हम लोग एक्लेमेटाइज होते हैं तब तक 1 या 2 मैचेस हो जो हम हार चुके होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीसीसीआई को या तो उस तरह की विकेट यहाँ ट्रेनिंग कैंप में प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हमारे बल्लेबाज उसके हिसाब से तैयार होकर जाएं, हमारे बॉलर वैसी बॉलिंग कर पाएं। अन्यथा वहां पे टूर में इतना टाइम पहले मिलना चाहिए कि कम से कम आपको 15 से 20 दिन बिफोर वेंचरिंग इनटू एनी इंटरनेशनल क्रिकेट आप वहां पे जो वहां के क्लब्स हैं या जो उनकी ए टीम्स हैं उनके साथ में आप मैचेस खेलें ताकि आपकी टीम को वैसी उन पिचेस की हैबिट हो सके और आप पहले मैच से जीतने के मादा में आए। आप जब पहले जाते हैं आप वहां कोप अप ही नहीं कर पाते हैं और पता चलता है कि हम 1-2 मैच हार गए और फिर चेजिंग अप हम करने लगते हैं कि साहब हम सीरीज ड्रॉ कर लें।
वो करना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ हम यहाँ पर छोटे होते से ही क्रिकेट खेलने लगते हैं, जहाँ पे बॉल आपको घुटने से ऊपर नहीं आती है। वो मीडियम फास्ट बॉलर जो है वो बॉल कर रहा है और पहले दिन को छोड़ दें तो उसके बाद में तो वो स्क्वायर टर्न होना चालू होती है। तो जो मीडियम फास्ट भी वो सोचने लगता है यार मैं भी स्पिनर ही बन जाऊं तो ज्यादा अच्छा। तो कहीं ना कहीं हमें विकेट्स और अच्छा इंप्रूव करने की जरूरत बीसीसीआई को, ताकि हमारा जो ये सब कॉन्टिनेंटल में दबदबा बना हुआ है वो ही इंटरनेशनल क्रिकेट में हो सके। और सर अब जाते जाते अग्नि परीक्षा से जुड़ा कल मुकाबला है, फेवरेट टीम्स आपकी बता दीजिए। मैं मुंबई इंडियन के साथ जाऊंगा। कल कोच साहब ने जैसा बोला था वैसा हुआ क्या? आज मैं पहले आ जाता हूँ। मैं शुरू से ही दिल्ली को सपोर्ट करता आया हूँ, क्योंकि मुझे उस टीम में तक करेंगे आप। उस टीम में जी देखिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे सपोर्ट से ही वो सपोर्टर जो लगे रहते हैं कि यार खराब करने पे भी नहीं हट रहे, तो टीमें भी सोचती है कि नहीं अपने सपोर्टर्स के लिए खेलना है मुझे। लेकिन हाँ ये है कि मुकाबला बहुत अच्छा है। पिछला मैच निश्चित तौर पे एक मॉरल बूस्टिंग विक्ट्री है दिल्ली के लिए। तो हम ये हमारी टीम ये कोशिश करेगी कि सुखदेव भाई की टीम के लिए आसान नहीं है। देखिए निश्चित तौर पे अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स पे देखें, आंकड़ों पे जाए या वैसे परफॉर्मेंस पे देखें, तो निश्चित तौर पे मुंबई इंडियंस एक बहुत ऐसी टीम है जो बहुत लेवल बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी हम आसानी से जीतने नहीं देंगे। वैसे क्या नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। क्रिकेट में नया दिन होता है, नई गेम होती है, नए सोच होते हैं, नए विचार होते हैं, नई स्ट्रैटेजीज होती हैं, और गिवन डे के ऊपर कोई भी टीम किसी को हरा सकती है। हम लोग तो सिर्फ ये बात कर सकते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म प्लेयर्स की कैसी है, मोमेंटम कैसा है। और कहीं ना कहीं देखिए ये चीज कुछ टीमों के अगेंस्ट भी जाती है। जब आप पीक पे होते हैं, इतना अच्छा खेलते हैं, तो आपका दिमाग भी थोड़ा सा एरोगेंट होता है। अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो अच्छा खेल रहे हैं, हमारे तो मिडिल ऑर्डर में ऐसे हैं, छक्के मार के 200 तक ले जाते हैं। वो कभी कभी आपके लिए कम्प्लेसेंट चीजें क्रिएट करती है। और हो सकता है कि ऐसे में कहीं ना कहीं, और हम सब लोग जो हैं, हम जितने भी लोग हैं, हम क्रिकेट को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं। कॉम्पिटेटिव मैच हो, वन साइडेड मैच कोई नहीं होना चाहिए। वन साइडेड मैच कोई भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुंबई बिल्कुल बैटिंग में फेल हो गई और दिल्ली जीत गई या दिल्ली फेल हो गई। तो एक रोमांच जो क्रिकेट में वो बना रहना चाहिए और क्रिकेट की विजय होनी चाहिए, ये हम सब चाहते हैं। तो सर फिर मुझसे आप पूछ लीजिए मेरी फेवरेट टीम। चलो आप बताओ कि सुपर ओवर कल किसको जीतना? सुपर ओवर अगर ये हो जाए तो आप दोनों इस सुपर ओवर के रोमांच को भूल रहे थे। और मुझे लगता है कि सबसे शानदार दिन होने वाला है, और मेरी तो उम्मीद यही है कि कल मैच का नतीजा अगर सुपर ओवर से निकले तो इससे बेहतर फाइनल कोई नहीं हो सकता। लेकिन दिल्ली के पास मौका है जब पहली बार खिताब अपने नाम करे, और खिताब का पंच लगाने का मौका मुंबई इंडियंस के पास है। तो दोनों के पास क्षमतावान खिलाड़ी, और देखना खास होगा कि आखिर किस टीम के खिलाड़ियों की क्षमता खिताब की दावेदारी को पुख्ता कर देगी। फिलहाल हमारे शो में इतना ही। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, और डीजेना न्यूज के साथ आप लगातार बने रहिए। कल मुलाकात होती है फाइनल मैच में, महा मुकाबले से पहले महा शो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।